जब भी दो चालकों को जोड़ते हैं, जैसे पिछले लेक्चर में मैंने देखा था कि एक चालक को जब दूसरे चालक से मैंने इस तरीके से जोड़ दिया था तो क्या हो गया था, उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर आवेश चला गया था और तब तक आवेश जाता रहा था जब तक दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। जब दोनों का विभव बिल्कुल बराबर हो गया था तो क्या हो गया था, आवेश का आदान प्रदान रुक गया था। अब पिछला जो आपने लेक्चर देखा था उसमें यही किया था। आप अब देखो चीज वही है, डायग्राम उसी तरीके से बनेगा। ये दो चालक है, पहले चालक का आवेश होता है Q1 बराबर C1 V1 और दूसरे का होता है Q2 बराबर C2 V2। पहले विभव V1 विभव V2, इसकी धारिता C1 इसकी धारिता C2 होती है। जैसे ही इनको तार से जोड़ते हैं, तार से जोड़ दिया, तार से जोड़ते ही क्या हो गया, ये तो C1 C2 ही रहेगा, हो क्या जाएगा, आवेश इधर से इधर जाएगा, आवेश इस पर Q1 डैश आ जाएगा, इस पर Q2 डैश, विभव दोनों पर V V आ जाएगा। और उभयनिष्ठ विभव का कल फॉर्मूला ड्राइव किया था कल वाले लेक्चर में, V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2। और ये उसमें शायद इक्वेशन नंबर 2 थी, 3 थी। तो ये फॉर्मूला पिछले लेक्चर में ड्राइव हो चुका है कि उभयनिष्ठ विभव कितना हो जाएगा। अब जरा ध्यान दें, ऊर्जा वाला चैप्टर हम कर चुके हैं, ऊर्जा वाला टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। तो आप खुद बताइए जोड़ने से पूर्व ऊर्जा कितनी होगी, जोड़ने से पूर्व ऊर्जा, और बिल्कुल दिख रहा है जोड़ने से पूर्व ऊर्जा बराबर होगी। अपने को पता है कि पहले की ऊर्जा होगी 1/2 C1 V1 स्क्वायर, इसकी ऊर्जा क्या होगी 1/2 C1 V1 स्क्वायर, इसकी होगी 1/2 C2 V2 स्क्वायर, तो 1/2 C2 V2 स्क्वायर। ऊर्जा वाला टॉपिक अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना, उसमें 1/2 CV स्क्वायर ऊर्जा निकाली थी हमने, और 2011 में उसमें से न्यूमेरिकल भी आया था, वो भी उसके अंदर करवाया हुआ है लेक्चर में। तो देखो ये आ जाएगा दोनों का एडिशन। अब देखिए जोड़ने के बाद ऊर्जा क्या होगी, विभव दोनों का बराबर है, इसकी तो होगी 1/2 C1 V स्क्वायर, इसकी होगी 1/2 C2 V स्क्वायर। अब मुझे प्रूफ ये करना है कि जब दोनों चालकों को मैं जोड़ूंगा तार के द्वारा तो ऊर्जा सदैव हानि ही होगी, ऊर्जा में हानि ही होगी, ऊर्जा सदैव घटेगी घटेगी। और ऊर्जा कहां खत्म हो जाएगी, जब दो चालकों को जोड़ोगे तो कुछ स्पार्किंग होगी, भी दो आवेशित चीजें उनको जोड़ोगे, कुछ स्पार्किंग होगी, कुछ चिंगारियां जो निकलती है साउंड के रूप में, कुछ ध्वनि ऊर्जा में खर्च होगी, कुछ प्रकाश ऊर्जा में जो चिंगारियां दिखेंगी उसमें, है ना, उसमें खर्च हो जाएगी स्पार्किंग में, कुछ ध्वनि ऊर्जा में, कुछ तार जो जोड़ी हो गर्म हो जाएगी ऊष्मा ऊर्जा में। तो नेट में यही कहूंगा ऊर्जा हानि ही होगी। तो मुझे वो ऊर्जा हानि क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इसका मतलब पहले की ऊर्जा जो है ये तो पिछले वाली इक्वेशन है, इसको ऐसे लिख पड़े हैं। पहले की ऊर्जा जो है इक्वेशन 1 ये, और जोड़ने के पश्चात की ऊर्जा, जोड़ने के पश्चात ऊर्जा हमेशा क्या होगी, कम ही होगी, और जोड़ने के पश्चात ऊर्जा क्या होगी C1 प्लस C2 गुना V स्क्वायर, क्योंकि इसकी 1/2 C1 V स्क्वायर, इसकी 1/2 C2 V स्क्वायर, तो V स्क्वायर कॉमन आ गया, C1 प्लस C2 गुना V स्क्वायर होगी। समझ आ गई बात। तो यानी कि जोड़ने के बाद ऊर्जा हमेशा कम ही होगी, मुझे प्रूव करना है। तो अब सिंपल सी बात है, ऊर्जा में हानि, तो ऊर्जा में हानि क्या होगी, पहले की ऊर्जा माइनस बाद की ऊर्जा, यही होगा ना। पहले की ऊर्जा हमेशा ज्यादा होगी बाद की ऊर्जा से, मुझे प्रूव करना है। यानी कि ये चीज धनात्मक आनी चाहिए, क्योंकि बाद वाली ऊर्जा हमेशा घटेगी घटेगी। तो अब सीधी सी बात है, V का मान रख देते हैं यहां से, 1/2 कॉमन आ गया सब में से, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 गुणा, इसकी वैल्यू रख दो, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर आ गया। और ध्यान दो C1 प्लस C2
यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, नीचे 1 रह जाएगा, यानी कि 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर है ना ऊपर, तो स्क्वायर खोल दो, C1 V स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस प्लस रखो एक बार और इसको ब्रैकेट में ही रखो, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, एक C1 प्लस C2 हो गया खत्म। अब C1 प्लस C2 को लघुत्तम ले लो तो आपको ऊर्जा में हानि मिल जाएगी, C1 प्लस C2 को लघुत्तम ले लिया, C1 प्लस C2, और ध्यान दो काफी लंबा चौड़ा रिजल्ट मिलेगा। C1 को गुणा करो पहले यहां से, तो आएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 C2 V2 स्क्वायर, C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 को गुणा करो C1 C2 V1 स्क्वायर, C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस क्या है C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। अब देखो ये तो आया प्लस में सारी टर्म, ठीक है ना। अब टर्म क्या आएगी माइनस में, अब माइनस में जो टर्म आएगी उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। मैं जो है C1 C2 को नीचे लिखूंगा, पूरा ब्रैकेट अपने ये बड़ा कर देते हैं बटे वाली लाइन, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा देखो माइनस वाली टर्म क्या है दिख रहा है C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, उसके बाद माइनस का C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, सारा एज लिख दिया, प्लस 2 C1 C2 V1 V2। अब ध्यान दो नीचे है C1 प्लस C2। अब सिंपल सी बात है, जो स्टेप कट रहे हैं काट देते हैं। पहले क्या कट गया C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये दोनों तो कट गए। क्या कॉमन आ रहा है ऊपर से, क्लियर दिख रहा है कि ऊपर से C1 C2 कॉमन आ रहा है, C1 C2 कॉमन आ गया, बच गया V1 स्क्वायर, यहाँ C1 C2 कॉमन V2 स्क्वायर, यहाँ C1 C2 कॉमन V1 स्क्वायर, यहाँ C1 C2 कॉमन माइनस का 2 V1 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो देख सकते हो ऊर्जा में हानि डेल्टा U से उसको लिख लो, ऊर्जा में हानि डेल्टा U। ये क्या है V1 माइनस V2 की होल स्क्वायर, V1 माइनस V2 की होल स्क्वायर, वो 1/2 है, उसको नीचे 2 लगा के छोड़ दो, बिल्कुल वो भी साथ में रहेगा। तो क्या आ गया ऊर्जा में हानि 1/2 C1 C2 बटे C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दो, आपको पता है चूंकि C1 भी पॉजिटिव, C2 भी ग्रेटर देन 0, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0। पहली बात तो V1 माइनस V2 ही ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि V1 हमने बड़ा माना था कल के लेक्चर में V2 से, तो ये आ गया सब कुछ पॉजिटिव। इसका मतलब अतः ऊर्जा में जो हानि हो रही है डेल्टा U वो भी क्या है पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, स्पष्टतः दो चालकों को जोड़ने पर सदैव ऊर्जा हानि ही होगी। क्लियर होगी बात, सदैव ऊर्जा हानि ही होगी। ये चीज क्लियर हो गई। कुछ भी नहीं किया, पहले की ऊर्जा निकाल ली जोड़ने से, बाद की ऊर्जा निकाल ली दोनों को घटा दिया। पहले की ऊर्जा क्या है हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, बाद की ऊर्जा क्या है हाफ C1 प्लस C2 गुणा V स्क्वायर, क्योंकि दोनों का विभव समान हो गया, C1 V स्क्वायर आ गया। और विभव कितना हो गया, हमने कल वाले लेक्चर में निकाला था, वैल्यू कर दी पुट, दोनों कर दिए माइनस। पता चला पहले की ऊर्जा में से जब बाद की ऊर्जा घटाते हैं तो आंसर पॉजिटिव आता है। इसका मतलब पहले की ऊर्जा हमेशा ही बाद से ज्यादा है, मतलब ऊर्जा घट गई, इसका मतलब ऊर्जा में हानि है। और वो ऊर्जा में हानि लास्ट में ये लिख देंगे, यह ऊर्जा में हानि किसमें खर्च हो गई, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में खर्च होगी। तार गर्म होगी, ऊष्मा ऊर्जा, चिंगारियां जलती उसकी आवाज, और जो उसका जो प्रकाश जो लाइट उसके अंदर चिंगारी होती है, अब कह सकते हो स्पार्किंग की, वो क्या है प्रकाश ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में खर्च होगी। ये आपका चैप्टर नंबर 4 खत्म हो गया, ठीक है ना, ओके।